हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डायमेंशन। हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट और इसका पहला लेक्चर मैं डाल चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देखो पहले। अगर वो देख के आप इस पे मूव करते हो तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से भी समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस क्या होता है? तो ये समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कल हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था फिजिकल क्वांटिटी। क्या था? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती थी? जिसको हम मेजर करते थे, है ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती थी। ठीक है, और एक हमने पढ़ा था, अ, हमने क्या पढ़ा था? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी। और हमने पढ़ा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता था? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती थी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, या फिर वो क्वांटिटी होती थी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे। ठीक है, ये होता था ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता था? वो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे और किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, वो होता था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसके हमने 7 टाइप देखे थे: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो मैं डायमेंशन समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि डेंसिटी, डेंसिटी का अगर एग्जांपल लें तो डेंसिटी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? तो आप ये बोलोगे भैया डेंसिटी जो है ना ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है मास पे एंड मास बाय क्या होता है? वॉल्यूम। है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। नहीं आता कोई बात नहीं, इसे लिख लो, याद कर लो। ठीक है, आगे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे अच्छे से तो समझ जाएंगे। वैसे डेंसिटी का फॉर्मूला हम छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो देखो जो डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। तो डेंसिटी देखो मास पे डिपेंड कर रही है, तो मास तो क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने क्या बोला था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसे बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेंसिटी क्या हो गया हमारे पास? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो गया? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और मास क्या है हमारे पास? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एफपीक्यू लिखता हूं अभी। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम को देखो हम कैसे लिखते थे। वॉल्यूम क्या होता था? याद करो। जैसे वॉल्यूम ऑफ जैसे मान लो किसी चीज का भी ले लो, मान लो क्यूबॉइड का लेते हैं। कल हमने क्यूब का लिया था, आज क्यूबॉइड का लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता था? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है, और ये जो लेंथ है वो तो लेंथ है ही। ब्रेथ भी क्या है? एक लेंथ है। हाइट भी क्या है? एक लेंथ है। तो हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो क्या हो जाएगा? लेंथ का क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ का क्यूब। अब देखो जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। तो वॉल्यूम क्या हो गया? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है जो कि यहां पर लेंथ है। समझ में आया? ठीक है, तो
वॉल्यूम क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे ना, डेंसिटी को क्या कर देंगे, यहां पर बदल देंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। क्या लिखा है, मैंने क्या बोला यहां पर कि वी चेंज फर्स्ट वी चेंज फर्स्ट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना, हम उसको किस फॉर्म में लिख देंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। तो यहाँ डेंसिटी में यहाँ पर क्या था, मास, तो मास तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम इसको ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम क्या था, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको हम किस में बदल देंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। तो लेंथ का क्यूब, समझ में आया, लेंथ का क्यूब हो गया, ठीक है गाइस। अब देखो, अब हमें एक मिनट इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो डेंसिटी जो है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, मास इंटू लेंथ को ना ऊपर ले आओ, लेंथ को जब ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -3, क्या हो जाएगी बताओ, -3। और मास की पावर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा। तो हमने क्या किया, डेंसिटी जो था उसको हमने लिख दिया मास बाय वॉल्यूम। लेकिन हमने देखा कि मास तो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम है क्या, कौन सा, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना है। लिख लिया, तो डेंसिटी को हमने लिख लिया मास इंटू लेंथ। तो मास भी, डेंसिटी क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि वो मास और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये देखो, इसको हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना था, तो ये भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और ये भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया, तो दोनों क्या हो गए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो दोनों जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गए, तो हमें क्या करना है, आप देखो, हमें देखो डेंसिटी क्या लिखा था, डेंसिटी को हमने लिखा था मास की पावर 1 और इनटू वॉल्यूम की पावर, सॉरी सॉरी क्या था यहाँ पर, एक मिनट मिटा देते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास लेंथ की पावर -3, ठीक है। अब डेंसिटी को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिख दिया, है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिख दिया। अब डायमेंशंस क्या होता है, अब हम समझने के लिए लायक हो गए, ठीक है। डायमेंशंस क्या होता है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेंसिटी के डायमेंशन की, है ना, हम बात कर रहे हैं डेंसिटी का क्या डायमेंशन होगा, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का क्या डायमेंशन होगा, ये बात कर लेते हैं। तो ये देखो, मास की जो पावर है ना, मास, ये जो मास है हमारे पास, इसकी पावर देखो क्या है, 1, तो 1 यहां लिखो, आंसर, हमें आंसर क्या करना है, 1, कॉमा, कॉमा लगाना है। लेंथ देखो क्या है, लेंथ की पावर क्या है, -3। तो यहां पर क्या हो गया, 1, -3 आर द डायमेंशंस, क्या है ये, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। समझ में आया, 1 और -3 क्या है, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। तो अब डायमेंशंस का हम क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन का अगर हम डेफिनेशन देखें, तो डायमेंशंस आर द पावर, क्या है, डायमेंशंस क्या है, पावर है, द पावर
to which the fundamental physical quantity are raised in order, सॉरी एक मिनट, इन ऑर्डर, एक मिनट मिटा देते हैं इसको, क्या है बताओ, डायमेंशंस आर द पावर, डायमेंशंस क्या है, पावर, टू विच द फंडामेंटल, क्या है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ यूनिट, ऑफ अ क्वांटिटी, तो डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस पावर है, किसकी पावर है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर है, ठीक है। तो इस पूरी डेफिनेशन को अगर हम अच्छे से समझें तो इसका ये मतलब है कि जब भी हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर्स है ना, वो क्या होंगी, वो होंगी डायमेंशंस। जैसे डेंसिटी को जब हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखा तो जो ये पावर थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर थी वो क्या बन गई, डायमेंशंस। समझ में आया? तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलें अगर हम, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, तो एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, हम देखते हैं वेलोसिटी का एग्जांपल। किसका देखते हैं, वेलोसिटी का। तो मैं ना अभी तो आपको डायमेंशंस बताए हैं, अब डायमेंशन फॉर्मूला की तरफ भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैं यहां समझा दूं, ये डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, है ना, ऐसा समझ सकते हो अभी शॉर्ट में। तो डिस्टेंस तो क्या होती है, लेंथ होती है ना, और टाइम तो टाइम होता ही है, ठीक है। तो वेलोसिटी को हमने क्या लिख दिया यहां पर, लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम। अब देखो वेलोसिटी जो है ना वो क्या है यहां पर, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो मैंने तो बताया ही है, ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसे बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इस वेलोसिटी को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि ये भी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ये भी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी। तो अब देखो वेलोसिटी जो है हमारे पास, वेलोसिटी को हमने कैसे लिख दिया, लेंथ, टाइम को ऊपर ले आए, ठीक है ले आते हैं। तो टाइम की पावर क्या हो जाएगी, -1, और जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या है, 1। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब हमें चलना है आगे, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर वेलोसिटी को हमने किसके फॉर्म में लिख दिया है, लेंथ, वेलोसिटी को हमने लिख दिया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में। अब हमसे पूछेगा कि इसकी डायमेंशंस बता दो, क्या बता दो, डायमेंशंस बता दो। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है बताओ, किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की हम डायमेंशंस कैसे लिखेंगे, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर होगी वही क्या होगी, डायमेंशंस होगा किसका, वेलोसिटी का। तो 1 और -1 are the dimensions of velocity। समझ में आया? तो 1 और -1 क्या है, डायमेंशंस ऑफ
वेलोसिटी है। अब मैंने पिछली बार भी यहां तक समझाया था, इसमें एक चीज और ऐड करूंगा मैं, ठीक है, कि अगर कोई हमसे पूछे, ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे वेलोसिटी में लेंथ का क्या डायमेंशन है, ठीक है, अगर हमसे सोच लो, सॉरी, ये सुन लो ध्यान से, ठीक है, कि अगर हमसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी, ठीक है, अभी तक तो हमने पूरा लिखा ना कि 1 और -1, जो हमने यहाँ पर देखो 1 और -1 आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। अगर हमसे सिर्फ ये पूछे कि डायमेंशन बता दो लेंथ का, डायमेंशंस बता दो किसका, लेंथ का, किसमें, वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में जाएंगे, लेंथ में जाएंगे, और लेंथ का क्या डायमेंशन है, 1, तो आंसर क्या होगा बताओ, 1 इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी। समझ में आया? अगर वैसे ही हमसे कोई पूछे व्हाट, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन वेलोसिटी, टाइम का डायमेंशन बता दो वेलोसिटी में, तो आंसर बताओ इसका, -1 इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो टाइम का डायमेंशन है वो हम यहां से देख लेंगे कि टाइम का क्या डायमेंशन है, वो -1, तो -1 हो गया इसका आंसर। समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, अब एक थर्ड एग्जांपल करते हैं, ठीक है, थर्ड एग्जांपल हम करेंगे यहाँ पर हमने अभी क्या किया, वेलोसिटी का किया, अब एक्सेलरेशन का करते हैं, ठीक है, ठीक है, अब एक्सेलरेशन का देखो, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। देखो फॉर्मूला जो है ना वो याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये आप आगे समझ जाओगे, ठीक है, अभी सिर्फ ये देखो जो क्या मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है, तो अभी देखो जो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, उसको सिर्फ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, समझ में आया, और डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, अब देखो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, देखो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और ये वेलोसिटी क्या होती है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, हमने अभी इससे पहले देखा था वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, और डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं हम, लेंथ, लेंथ बाय टाइम, तो लेंथ भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी बताओ, वेलोसिटी क्या होगा, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। तो मैंने इससे पहले क्या बोला था, डायमेंशंस निकालने के लिए हमें ये पूरा का पूरा टर्म फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो वेलोसिटी को क्या कर देंगे हम, क्या लिख देंगे बताओ, हम पहले ऐसे लिख दूं, थोड़ा आसान रहेगा, वेलोसिटी इंटू 1 बाय टाइम लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम जरा बताओ, लेंथ बाय टाइम, है ना, लेंथ बाय टाइम, यहां देखो तो क्या होगा, 1 बाय टाइम, ठीक है, अब इसको अच्छे से लिख दो, लेंथ इंटू टाइम की पावर, बताओ क्या होगी, टाइम की पावर क्या होगी, -2, और लेंथ की पावर 1। तो अब हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन को पूरा का पूरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, तो अब देखो ये एक्सेलरेशन है हमारा,
अब कोई ये पूछे हमसे, ठीक है, कि अब हमसे कोई पूछे कि डायमेंशंस बता दो किसके, एक्सेलरेशन के, तो हम बोलेंगे 1 और -2 इज द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। और कोई हमसे ये पूछे कि लेंथ का डायमेंशन बता दो, तो 1। कोई हमसे ये पूछे कि एक्सेलरेशन में टाइम का डायमेंशन बता दो, तो -2। समझ में आया? देखो टाइम का डायमेंशन क्या है, -2, और लेंथ का डायमेंशन क्या है, 1। ठीक है, अब देखो ये एक्सेलरेशन पढ़ा। अब देखो हमने जैसे कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ ऐड किया था, ये वाला जो मैंने भी बताया कि इंडिविजुअल अगर किसी ने डायमेंशंस पूछ लिया तो कैसे करेंगे। अब इसमें भी हम कुछ ऐड करते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया था। देखो मैं अगर बताऊं तो जब भी हम क्या करते हैं, देखो नोट करो, नोट करो अच्छे से। जैसे मान लेते हैं कि जैसे कोई x है, ठीक है, और उसको हमने किसके फॉर्म में लिखा, मान लो y की पावर a, z की पावर b और w की पावर c। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पर, x समझो क्या है, x क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि ये है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हमने x को किसके फॉर्म में लिखा है, इनके फॉर्म में। जैसे हमने एक्सेलरेशन को यहाँ पर इनके फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब जो y है और z है और w है, ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि ये देखो, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और ए बी सी क्या है, पावर्स पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, जो पावर है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की, इसी को तो हम बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, अच्छा अब जो हमें यहां पर ऐड करनी थी बात, वो देखते हैं। ठीक है, देखो वो जो है हमें जो पढ़ना है यहाँ पर, वो ये पढ़ना है। जैसे ये तो हमने देख लिया कि डायमेंशंस कैसे लिखते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला की। किसकी बात करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला की। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या होता है, जब भी देखो जो x है, ठीक है, अगर हम इसमें ये वाला ब्रैकेट लगा दे, ठीक है, और उसके बाद ये जो है, जो y है, y में हम जब ये वाला ब्रैकेट लगा दें और उसकी पावर a कर दें, z में भी वैसे ही ऐसे कर दिया और b लगा दिया, और w और इसकी पावर क्या लगा दिया, c। ठीक है, अब इसको कंबाइन करके हम ऐसे लिखते हैं, y z w, इसकी पावर a, इसकी पावर b और इसकी पावर c, और ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये जो हमने ये जो चीज लिखी, ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो जो हमने ये जो ब्रैकेट में लिखा वो है डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, क्या है, डायमेंशन, एक मिनट गाइस, डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, उसमें हम तीन चीज जो है ना, तीन चीज बहुत रेगुलर यूज करते हैं। एक तो मास, और एक लेंथ, और एक टाइम। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम। मास को जो है ना हम ऐसे लिखते हैं, m और ब्रैकेट बंद। ठीक है, लेंथ को हम ऐसे लिखते हैं, l और ब्रैकेट बंद। ठीक है, टाइम को हम लिखते हैं कैपिटल T और ब्रैकेट बंद। समझ में आया? तो डायमेंशनल फॉर्मूला में अक्सर हम क्या यूज करते हैं, m l t। समझ में आया? तो जब भी मान लो कोई ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी x है,
और उसको हमने किसके फॉर्म में लिखा, मान लो m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, तो उसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, m l t a की पावर b पावर c पावर और ब्रैकेट बंद। तो ये जो चीज है हमारे पास, ये जो चीज है हमारे पास, ये क्या है, ये है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और स्लैश में लिख सकते हो ड्राइव्ड ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। तो हम अभी यही ऐड करने वाले थे कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। अभी तक तो हमने ये देखा था कि जो ए और बी और सी जो है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर आती थी उसको हम बोलते थे डायमेंशंस, ठीक है। और जब हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, ठीक है, तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब इससे पहले जो हमने एग्जांपल किया उसमें हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। देखो कैसे होगा, जैसे जैसे हमने ये वाला एग्जांपल देखा था एक्सेलरेशन वाला, देखो जो एक्सेलरेशन वाला था इसमें हमने डायमेंशंस तो पढ़ लिए, अब डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखते हैं, ठीक है। मान लो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है हमें, तो जब डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम लिखेंगे ना, तो देखो यहां पर क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ की पावर 1, तो एल की पावर 1 लगा दो, ठीक है। टाइम की पावर क्या है, -2, तो टाइम लिख के और -2। लेकिन मैंने तो बोला था कि डायमेंशनल फॉर्मूला में एक m भी आता है, मास, तो यहां पर तो मास तो कहीं दिख नहीं रहा, इस फॉर्मूले में मास तो कहीं दिख नहीं रहा, तो मास नहीं है, तो मास जो है उसका जो पावर है वो लगा दो 0, समझ में आया, और बंद कर दो ब्रैकेट, समझ में आया। तो ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर या ऑफ एक्सेलरेशन, समझ में आया। तो ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये क्या है, डायमेंशंस, समझ में आया। अच्छा, इससे पहले जो एग्जांपल देखा था उसका करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा था, जरा बताओ कौन सा था वो, हाँ वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी वाला आ गया, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस ये थे, डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, खुद लिख के बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसान है यार, बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बस ब्रैकेट लगा देना है। तो लेंथ है यहाँ पर, तो लेंथ की पावर 1 और t की पावर -1 और m की पावर नहीं है मास, यहाँ पर कहीं भी मास नहीं दिख रहा, तो m की पावर 0, ब्रैकेट बंद, समझ में आया वेलोसिटी। अब इससे पहले जो मैंने एग्जांपल किया था उसका खुद कर लेना है ना वीडियो में देख के। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और यहां तक आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमने देखा कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, देखो ये है, ऐसे लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशंस क्या होता है, जो फंडामेंटल्स फिजिकल क्वांटिटी जो आएगी, जैसे मास, लेंथ, टाइम, उसकी जो पावर है, जैसे ए बी सी, ये जो पावर है ए बी सी, ठीक है, ये क्या है, डायमेंशंस है, और ये पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया ना अभी भी, तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम बढ़िया वाला, वो है फोर्स, ठीक है। फोर्स का एग्जांपल लेते हैं। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो एक चीज जो बच्चों को दिक्कत आती है ना, वो सोचते हैं भैया मेरे को तो ना यार फॉर्मूला नहीं आता,
क्या करूं? देखो फॉर्मूला हम आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहां पर जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये समझ लो इसका फॉर्मूला होता है। और जो मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर ये चीज आपको आ गई तो मतलब आपको समझ में आ गया ये चैप्टर, ये समझ लो, और फॉर्मूला तो आप आगे देख लोगे। तो देखो फोर्स क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या है, एक्सेलरेशन बताओ क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो था, याद करो इससे पहले जो एग्जांपल करवाया था, वो क्या था, वेलोसिटी बाय टाइम। और टाइम क्या है यहाँ पर, फंडामेंटल। और तो फंडामेंटल पे जो चीज डिपेंड करती है वो क्या होती है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये भी ड्राइव्ड है। और मैंने ये भी बोला था कि आपको ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पर सबके सब क्या होने चाहिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो मास इनटू एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। अच्छा वेलोसिटी भी जो है ना, ये जो वेलोसिटी ये भी क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको बदलोगे तो कैसे बदलोगे, ये भी याद करो क्या था, लेंथ डिवाइड बाय टाइम। और जो ये वाला टाइम है ना उसको मैं यहां लिख देता हूं 1/टाइम। और ये क्या था, ये सिर्फ वेलोसिटी थी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर सबको ऊपर ले आओ -2। और जिसका पावर नहीं होता उसका क्या होता है, 1। तो फोर्स को हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, बताओ किसके फॉर्म में लिख दिया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिख दिया। तो जब आप पूरा का पूरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद हम लिखते हैं क्या, पहला तो लिखते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या है यहां पर, देखो 1 1 1 -2। तो 1 1 -2 आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो डायमेंशंस लिख लिया। अगर कोई ये पूछे कि फोर्स में ये बता दो मास का क्या डायमेंशन है, तो 1। कोई ये पूछे फोर्स में टाइम का क्या डायमेंशन है, तो बता क्या बोलोगे, -2। अगर कोई पूछे कि फोर्स में लेंथ का क्या डायमेंशन है, तो 1। अब हम लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए क्या करते थे, देखो मास, मास का क्या लगाते थे m, लेंथ का क्या लगाते थे l, और टाइम का t, और m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। तो ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया? हाँ ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं मोमेंटम। क्या देखते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है ना, वो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो क्या होगा, मास को मास ही रहने दो, है ना, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा, वेलोसिटी होता था हमारा डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस तो एक तरह का क्या है, लेंथ ही है। तो मास इनटू लेंथ डिवाइड बाय टाइम लिख सकते हैं इसको। अच्छा, तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, मास की पावर 1 इंटू लेंथ की पावर 1 और इंटू टाइम की पावर -2। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम, ये मोमेंटम को हमने लिख दिया। अब देखो हम लिखेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होगा, 1 1 -2 आर द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम।
ठीक है। और अब हम लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। दो ही चीज लिखनी होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशंस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो क्या है, कैसे होगा बताओ। सबकी पावर देखो, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। समझ में आया? तो आई होप डायमेंशंस ऑफ और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं। देखो इसमें हमें ना यही सीखना है कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम बस एग्जांपल ही करेंगे अब। ठीक है, तो जो अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वो एग्जांपल है हमारा, मान लो इम्पल्स। क्या है? इम्पल्स। जो भी एग्जांपल होगा, शायद 5वां एग्जांपल है। तो इम्पल्स जो है वो होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बाद में बताया जाएगा, फोर्स इनटू टाइम। बस अब इसको चेंज करो। फोर्स क्या होता था? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और इनटू टाइम तो है ही। ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता था, जरा बताओ। वेलोसिटी बाय टाइम। देखो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे आपको जल्दी जल्दी निकालना आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि टाइम लगता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हो? मास इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम की पावर -2। ठीक है, अब देखो मास इनटू वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी को क्या लिखते थे? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम इनटू टाइम की पावर -2। तो मास इनटू लेंथ, है ना, इनटू टाइम की पावर क्या हो जाएगी? अब बताओ, इस टाइम को ऊपर लेके जाओ, इस वाले को, तो टाइम की पावर -3। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे जरा बताओ। हाँ, बताओ कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? देखो, जैसे ये टाइम था ना, ये टाइम था, तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे ना, तो पहले तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कट गया, है ना, ये तो कट गया यहाँ से। ठीक है, तो अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, सिर्फ हमारे पास ये वाला टाइम बचा है, तो -1 आएगा। सॉरी गाइस, ये गलत हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये तो टाइम नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ से टाइम तो कट गया था, सॉरी, है ना। मुझे पता है आप लोग बोल रहे होगे कि भैया ये तो कट जाएगा, ये कैसे हो गया। तो लो, हो गया। अब इम्पल्स का हम क्या निकाले, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी जरा बताना एक बार। 1, लेंथ की पावर 1। तो अब हमें क्या निकालना है? डायमेंशंस। तो डायमेंशंस जो होगा, देखो धीरे धीरे मैं सब सॉर्ट करते जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा जरा? MLT। तो 1 1 -1 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, तो हम देखते हैं वर्क। छठा एग्जांपल, वर्क एनर्जी। देखो जो वर्क और एनर्जी दोनों है ना, दोनों का फॉर्मूला ये समझ लो अभी के लिए कि फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का हमने देखा था, फोर्स क्या होता था? फोर्स का अगर आप ऊपर देखोगे ना, तो फोर्स का जो हमने जो निकाला था डायमेंशनल फॉर्मूला, वो निकाला था MLT-2। याद करो, है ना। आप जाके एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होगा बताओ? L। सही बात है ना, डिस्टेंस है सिर्फ, तो डिस्टेंस तो लेंथ है, तो L होगा। तो अब इसको इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो क्या होगा? M और L की पावर क्या हो जाएगी? 2 और T-2। समझ में आया? तो ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। किसका? वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क एनर्जी का है। अच्छा, अब डायमेंशंस बता दो, तो m की पावर 1 लगा सकते हैं, तो 1 2 -2 क्या हो जाएगा? डायमेंशंस। समझ में आया गाइस कैसे करना है? अच्छा, सातवां देखो, सातवां एग्जांपल। अब बात करते हैं पावर की।
तो पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, आप पढ़ोगे आगे, वर्क बाय टाइम। क्या होता है? वर्क बाय टाइम। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला तो देखो अभी हमने निकाला, यहाँ पर क्या होता है, ये होता है। तो क्या लिखोगे, mL2t-2 ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाय टाइम का क्या होता है जरा बताओ, t। अब ये जब t ऊपर जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL2t-3 ब्रैकेट बंद। तो ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, और 1 2 -3 क्या होगा, डायमेंशंस। समझ में आया? तो ये हमारा 7वां एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, बस हम वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि कैसे करना है हमें। ठीक है, अब 8वां देखो, मान लो प्रेशर, एग्जाम्पल लेते हैं प्रेशर और या फिर स्ट्रेस। ठीक है, प्रेशर और स्ट्रेस का एक ही फॉर्मूला होता है, फोर्स बाय एरिया। अच्छा, फोर्स का जो हमने अभी निकाला था, वो निकाला था डायमेंशनल फॉर्मूला, आप ऊपर जाके देख सकते हो। ठीक है, या पीछे वीडियो करके देख सकते हो। ठीक है, mL-t-2। और एरिया का क्या होगा, एरिया का बताओ क्या होगा, एरिया का बताओ क्या होगा, एल स्क्वायर, है ना। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, है ना, लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ का स्क्वायर है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, जो कि हमने यहां लिख दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे एल को, तो m l की पावर 1 -2 और t-2 ब्रैकेट बंद। तो क्या होगा, m l -1 t-2। समझ में आया? तो डायमेंशंस क्या होंगे, 1 -1 -2। ये क्या है, डायमेंशंस है, किसका, प्रेशर्स का और स्ट्रेस का। और डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये खुद ही है। समझ में आया गाइस? तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल करते जाएंगे क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ही है हमारे पास पूरे डायमेंशंस में। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं जो भी एग्जाम्पल है यार, 8वां एग्जाम्पल हो गया पता, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशंस डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई बच्चा यहाँ पर ड्रॉपर होगा उसको पता होगा। तो चेंज इन डायमेंशन जो है वो होता है डेल्टा एल, मतलब कि कह सकते हैं हम, ये लेंथ होती है, और ये भी क्या होती है, लेंथ होती है। तो अब देखो लेंथ से लेंथ तो कट गया, तो लेंथ की पावर क्या हो गई यहाँ पर बताओ, 0। तो तो अब बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो बताओ कैसे लिखेंगे। तो m होता है, l होता है और t होता है। तो m तो है ही नहीं, l भी क्या हो गया, 0 हो गया, और t भी क्या है ही नहीं। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, और डायमेंशंस क्या हो गए, 0 0 0। 8 डायमेंशंस किसके, स्ट्रेन के। समझ में आया? अच्छा, ठीक है, अब एक एग्जांपल और करते हैं। ऐसे देखो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, किसका बात करूं, मान लो सरफेस टेंशन की बात करूं, सरफेस टेंशन। तो जो सरफेस टेंशन है उसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है फोर्स बाय लेंथ। क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ होता है। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं एक बार, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। तो फोर्स बाय लेंथ है, तो फोर्स का जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था वो होता था mL-t-2। ठीक है, और इसका लेंथ क्या क्या होगा, l। तो अब क्या होगा देखो, ये जब l ऊपर जाएगा तो mL 1 - 1 t-2। तो क्या रह जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -1। ठीक है, तो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, और डायमेंशंस क्या हो गए, 1 0 -2 आर द डायमेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है सरफेस एनर्जी।
ये सब का फॉर्मूला आप फिजिक्स में पढ़ोगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जो सरफेस एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय एरिया। ठीक है, क्या होता है? एनर्जी बाय एरिया। तो अभी जब हमने एनर्जी का, देखो आप वीडियो को बैकवर्ड करोगे तो एनर्जी का जो हमने डायमेंशन निकाला था ml2t-2, आपने अपने कॉपी में देखो लिखा होगा। ठीक है, और एरिया का क्या होता है? L²। ठीक है, समझ में आया? तो जब इसका क्या होता है L², तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। देखो अब तो सॉल्व करना भी आ गया होगा, बार बार इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। तो mt-2 आया होगा और बीच में L लगा लो 0, सॉरी दोबारा लिख देते हैं, चलो। तो ऐसा कुछ आएगा m L0t-2। ठीक है, और जिसका कुछ नहीं उसकी पावर 1। तो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया और डायमेंशंस ये हो गए। समझ में आया? तो ये हो गया 10वां एग्जाम्पल। अब देखो कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जैसे 11th एग्जाम्पल देखो। जो 11th एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है मान लो वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, वो उसका ये मतलब होता है कि वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस, इसका ये फॉर्मूला होता है। अभी इतना ही समझो। ठीक है, तो वेलोसिटी का जब हमने इससे पहले निकाला था ना डायमेंशंस, तो वो ये आया था, देखो गाइस, m0lt-1 ये आया था। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस तो लेंथ होती है, तो इसका डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला l। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसका जो आंसर है वो ये आएगा m0l0t-1। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, और पावर जो है इसकी वो डायमेंशनल, ये डायमेंशनल फॉर्मूला और ये डायमेंशंस। समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब क्या है, अब हम ये देख लेते हैं एक एग्जांपल, ये लिख लेना नोट करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना है बस। तो टिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करते हैं। टिग्नोमेट्रिक रेशो, रेशो की बात करते हैं। तो टिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन से होते थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। अभी इतने से समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये थे। तो साइन थीटा याद करो क्या होता था, आपको 10th में आपने पढ़ा होगा, p/h। कॉस थीटा क्या होता था? b/h। टेन थीटा क्या होता था? p/b। तो ये भी क्या होता था? p क्या? परपेंडिकुलर की लेंथ, h क्या? हाइपोटेनस की लेंथ। तो साइन थीटा क्या हो गया? लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन ये होता है, और हाइपोटेनस भी क्या है? लेंथ, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। कॉस थीटा क्या होगा? l/l, ये बेस है और ये भी l। टेन थीटा क्या होगा? l/l। तो आप देखो कि साइन थीटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो क्या आया? देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा l की पावर 0। तो देखो m तो है ही नहीं, तो m की पावर भी 0, l की पावर भी 0 और t भी है नहीं, t की पावर भी 0। ठीक है, अब cos थीटा, इसमें भी क्या होगा? ये भी सिंपल वैसे ही है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा, और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l0 t0। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पर देखो m भी 0 है, l भी 0 है और t भी 0 है। तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये है। डायमेंशंस देखो 0 0 0, ये डायमेंशंस है। ये डायमेंशंस है। अच्छा, तो डायमेंशंस ये है, इसके भी डायमेंशंस क्या है? ये ही है। ठीक है, और इसके भी डायमेंशंस क्या है? यही है, 0 0 0। तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? जो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना। जैसे फॉर नोट करके आप लिख सकते हो, जैसे जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। 1/2 है, 1/8 है ना।
5 का क्यूब है, ठीक है, ये और ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ठीक है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का ना ये एक चीज याद रखना, दे हैव नो यूनिट एंड नो डायमेंशंस। जिसके डायमेंशन में सभी 0 0 है ना, तो आप ये लिख सकते हो उसके पास कोई डायमेंशंस नहीं है। तो कांस्टेंट वैल्यू जैसे नंबर्स हो गए 1 2 3, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू इनके पास डायमेंशंस नहीं होते हैं, ये 100% श्योर है। समझ में आया? इनके पास क्या नहीं होते हैं, डायमेंशंस नहीं होते हैं। अब मेरी बात सुनो, है ना, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल कराता रहूं तो 100+ एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। आपको इस डायमेंशंस में आपको बस इतना ही समझना था। इसके बाद जो एग्जाम्पल ये सारे हैं ना, ये आप खुद प्रैक्टिस करो। आप फॉर्मूला ना देख के लिखो और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशंस निकालो, ठीक है। तो आप जब निकालोगे ना खुद से तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इससे ज्यादा मेरा समझाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको डायमेंशन समझा दिए क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला समझा दिया, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया है, तो ये बस बहुत होता है, ठीक है। तो गाइज डायमेंशंस में हमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से सीखा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर सकते हो। जय हिंद, धन्यवाद।